बड़े हुकुम, देवी हुकुम तो होटल और ढाबे का खाना तक नहीं खाती। यहाँ 2 दिन जेल में भूखे रहेंगी के? मैं दोबारा दरोगा जी से बात करती हूँ ना, क्या पता वो हमें घर का खाना लाने की इजाजत देते। मैं भी बात करके आती हूँ। देव सर। देव? आप यहाँ इस हाल में क्यों आए हैं? वापस से मुझे मासू से मिलना है। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, क्या देव अपनी मासा से कुछ देर के लिए मिल सकता है? नहीं, विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं। अब कल आइएगा। कल क्यों? आज क्यों ना? पहले तो आपने देवी हुकुम ने गलत इल्जाम में जेल के अंदर डाल दिया और अब आप उन्हें उनके बेटे से मिलने तक नहीं दे रहे। आपको पता है ना, वो जिंदगी और मौत से लड़कर यहाँ आए हैं। अगर ऐसे में एक बेटा अपनी माँ से 5 मिनट मिल भी लेगा तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा? देखिए इंस्पेक्टर साहब, और कुछ नहीं तो इंसानियत के नाते आपको इजाजत देनी ही होगी, और अगर आप इजाजत नहीं देंगे ना तो हम सब यही पुलिस थाने में धरना लगाकर बैठ जाएंगे। देखिए, आप लोग यहाँ तमाशा मत खड़ा करिए। और आप 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट हैं आपके पास। जाइए, मिलाइए अपनी मासा से। पता नहीं हमारा देव कैसा होगा। मासा? देव? देव, तुम यहाँ इस हालत में? तुम ठीक तो हो ना बेटा? मैं ठीक हूँ मासा, बाकी सब ठीक कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। आपको जेल में नहीं रहने दूंगा। तुम लोग जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करो, तभी तुम लोग समय से निकल पाएंगे। सब लोग आ गए ना? आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग पुलिस स्टेशन जाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हुकुम ने हमेशा हमारे सुख दुख में हमारा साथ दिया है। आज हमारी बारी है। आज हम हुकुम से मिलेंगे और उनसे साफ साफ कह देंगे कि उन पर लगाए गए हर झूठे इल्जामों के खिलाफ हम लड़ेंगे। उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए जो बन पड़े सब करेंगे। चलिए। अरे 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 अरे, नौकरों की टोली कहाँ चली? ड्राइवर साहब, मैं कुछ पूछ रही हूँ, कारवां कहाँ चला? छोटी भाभी, हम सब पुलिस स्टेशन जा रहे हैं हुकुम से मिलने। वाह 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 वाह, काम चोरी की के तरकीब ढूंढ निकाली है। हाँ? अगर तुम सब लोग थाने चले जाओगे तो फिर घर का काम कौन करेगा? मैं। छोटी भाभी, इन सब ने अपना अपना काम निपटा लिया है, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। यो फैसला घर की नौकरानी ना, घर की मालकिन करेगी, समझी? ऐसे डीडे निकाल के देख रही है? हाँ, सारी हुकुम इतनी आसानी से जेल से बाहर ना आने वाली, और उनके पीछे मैं हूँ इस घर की करता धरता। इसलिए आज के बाद सब लोग मारे को सारी का हुकुम कह के बुलावेंगे। जैसे उनके आगे पीछे घूमते थे और जैसे उनका हर फरमान आंखें बंद करके मानते थे, वैसे ही तुम्हारा कहा भी मानोगे, समझे? अब बस खड़े मत रहो, हमारे को जोरों की भूख लगी है, कुछ चटपटा बना के हमारे को खिलाओ। हटा। आइए धनी। अरे धनी, आराम से। इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है आपका, कमजोरी जाते जाते ही जाएगी। पैर ऊपर कर लीजिए। ऐसे कमजोर बनकर मैं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठा रह सकता।
मासा वैसे एक रात जेल में बिता चुकी है, मैं उन्हें एक पल भी जेल में नहीं रहने दूंगा। पहली बार चौहान और उसकी सुबह मासा की आरती के बगैर हुई है। इस सबका जिम्मेदार कौन है? मैं हूं। सॉरी मासा, सच में आपका नालायक बेटा हूं। आपने एक माँ होने का फर्ज बखूबी निभाया। अपने इस नालायक बेटे के लिए अपनी सालों पुरानी रेपुटेशन दांव पे लगा दी। मुझे ना हमेशा से लगता था कि अब आपके फेवरेट बेटे हैं, लेकिन आज आपने प्रूफ कर दिया कि एक माँ के लिए उसके सारे बच्चे बराबर होते हैं, फिर चाहे वो दादा जैसा लायक बेटा हो या मुझ जैसा नालायक। माफी के लायक तो नहीं हूं, पर सके तो मुझे माफ कर देना। आज तो सर से लेके पांव तक मैं बिल्कुल भाभी सा की कार्बन कॉपी लग रही हूँ। पापा जी का मैसेज। मैंने कहा था ना, ये ताबीज पहने रहोगी तो बहुत जल्द चौहान हाउस की रानी बन जाओगी। और देखो, मेरी भविष्यवाणी सच हुई। हाँ हाँ बाबा जी, ये तो सच में सच ही हो गई। बस बाबा जी, अब यो जो सत्ता हमारे हाथ में आई है, यो हमारे हाथ से फिसलने ना दीजिएगा। बाबा जी को और एक मैसेज। तुम्हारी सत्ता बनी रहेगी, लेकिन उसके लिए अभी को पुलिस के पास जाकर सब सच सच बताना होगा। और इस काम के लिए तुम्हें अभी को राजी करना होगा। बाबा जी अब किस सच के बारे में बात कर रहे हैं? जाने देना सारिका, तू भी क्यों अपना दिमाग लगा रही है? अभी बाबा जी ने कहा है तो चुपचाप उसे मानने में ही थारी भलाई है। हाँ, अभी जाकर बताती हूँ। सॉरी मासा, समय रहते आपको सब कुछ बता दिया होता तो आज नौबत नहीं आती मासा। अभी तुम्हारे को थारे से बहुत जरूरी बात करनी है। थारे को अभी के अभी पुलिस थाने जाके पुलिस ने सब सच सच बता देना चाहिए। सारिका काकी साहब को सच के बारे में कैसे पता? अब अगला वार करने का वक्त आ चुका है। मेरा बस ये एक वार और चौहान खानदान चारों खाने चट।